यहाँ मोमबत्ती जला के दुआ मांगने से सुना है मन की मुराद पूरी होती है। और तुम भी चलो। नहीं फादर, मेरी उसके साथ कभी बनी नहीं। किसके साथ? इसके साथ। जैसी तुम्हारी मर्जी। देखो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट। जल्दी थोड़ा पानी ले आओ। फादर, फादर जरा हाथ देना। हाथ तो मैं दूंगा तुझे। एक मिनट के अंदर सारा माल और जेवर यहाँ जमा कर दो। नहीं, कोई कुछ नहीं देगा। क्या बोला रे? क्या बोला रे बड़ू तू? बहुत होशियारी दिखा रहा है। सारी के सारी भेजे में उतार दूंगा। चला चला ना, बात क्यों करता है? चला बोले, चला चला चला। लो पानी लो। थैंक यू फादर। मुझे तो लगा था कि तुम नास्तिक हो, लेकिन तुम नास्तिक नहीं हो सकते। लगता है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? राजा। कहां से आ रहे हो? जेल से। किससे मिलने गए थे? कैदी था। कैदी? तुमने क्या गुनाह किया था? खून किया था। नहीं नहीं, तुम खूनी नहीं हो सकते। जिस आदमी ने अभी अभी अपनी जान खतरे में डालकर इतने लोगों की जान बचाई हो, वो खूनी नहीं हो सकता। जरूर कोई बात होगी जिसने तुम्हें खून करने पर मजबूर किया होगा। क्या बात थी? तुमने खून क्यों किया? बहुत साल पहले की बात है। 20 साल हो गए। वो मेरा हमेशा गॉड से झगड़ा होता था। वो मुझसे ज्यादा गॉड से प्यार करती थी और मैं हमेशा उसे गॉड से छीनने की कोशिश करता था। उनका नाम है केविन केकड़ा। मच्छी के ढेर पे बैठ के बता सकता हूँ कितना किलो मच्छी है। ये 100 किलो से ज्यादा मच्छी है। मेरा कमीशन निकाल दे
नहीं तो मच्छी के साथ साथ तुझे भी समंदर में धकेल देगा। हे केविन केकड़ा ये चलना, काय को गरीब को सताता है। चल चल समझाता हूँ कुछ, चल। समंदर का राजा हूँ मैं, मेरे कमीशन में जो गड़बड़ करेगा फाड़ के रख दूंगा। चल भागो। ए राजा, हाँ धंधे में गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? लतीफ साला एडवांस लेके फिर गया, संदेशा भेजा माल चाहिए तो ज्यादा पैसा दो। अभी धनी को ऐसा बोलेगा तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा ना। वो नहीं धनी मिला ना एक दिन। तेरे को धनी से क्या लेने का? तू धंधा कर, माल कमा। अभी लतीफ का क्या करने का है? क्या करने का? वही करेंगे जो करने का। चल। अरे खेकड़े, तू फिर वापस आया शाने? माल लाया क्या? माल लाया तो रुक वरना बढ़ जा। चल देखो। देख लतीफ, तूने एडवांस लिए ला है, अभी धंधे में ईमानदारी बरत। अबे बेईमानी के धंधे में तू मेरे को ईमानदारी सिखाएगा क्या रे? जा जा मच्छी बेच, स्मगलिंग तेरे बस की बात नहीं है। और शाने, ये हीरो को अपन के पास लाया क्या रे? चल ले जा इसे, वरना तेरे को ना कच्चे मच्छी की तरह चबाऊंगा और पता भी नहीं चलेगा, समझे? केकड़े को कच्चा खाएगा, अबे पेट फट जाएगा। ये ले सुनो, साला अपन का गोदाम, अपन के आदमी, उनके सामने तू मेरे को चबाएगा क्या रे? चले शाने, बढ़ जा। तुम लोग बात बहुत करते हो यार, माल देने का है कि नहीं? ए बेड़ू, माल भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया, चल क्या करेगा तू? क्या उखाड़ेगा? खड़ा है मैं इधर। आ लगता है माल और पैसा दोनों निकालना पड़ेगा। क्या बोलता? मान ले, मैं पैसा निकालता हूँ। लतीफ दादा। तो क्या? उठ उठ। ये ले। कौन है रे? ये तो क्या है यार? एक जमाने में अपना जैसे था, हट्टा कट्टा, धनी के लिए काम करता था। साले को इश्क हो गया, भूत सवार हो गया कि अच्छा आदमी बनूंगा। बस फिर क्या था, मर गया साला। धनी ने दोनों पैर कटवा के, जबान कटवा के दरिया में फेंकवा दिया। तो आदमी है क्या? यार आज मेरे को 25 चाहिए। ये कौन से हिसाब में बिड़ू? एडवांस के। एडवांस? पहले तो कभी एडवांस नहीं होगा। जमीन लेने की यार। बिड़ू तो मेरी तरह दरिया की गोद में पला बड़ा हुआ, जमीन लेके क्या करेगा? घर वर बनाने का चक्कर है क्या? हाँ यार, प्रिया से शादी करके बच्चा बच्चा पैदा करने का। देख भाई, तेरी जिंदगी तू जाने। केकड़े का इतना तजुर्बा है, ये स्मगलिंग के धंधे में जो एक बार आता है, छोड़ने की बात करता है, छोड़ नहीं सकता। ये जो साला हरे हरे नोटों का चक्कर है ना, आदमी को छोड़ने नहीं देता। चलता हूँ, अपॉइंटमेंट है अपन का। हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि रंगल गांव में स्मगलिंग के माल की बहुत हेराफेरी हो रही है और किसी वजह से हमारे आदमी उस पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं।
उसे जड़ से उखाड़ने के लिए मैं तुम्हें उस एरिया का स्पेशल इंचार्ज बना रहा हूं। आई होप यू वॉन्ट लेट अस डाउन। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। बेस्ट ऑफ लक। अच्छी है। आ गया मेरा प्रमोशन। अरे ये तो अपना राजा है। जानता हूं, लेकिन एक खबरी ने मेरे को बताया है कि आज वो सोना उतारने वाला है। अक्कल के अंधे, राजा सोना उतारेगा, वो भी दिन दहाड़े। तेरी अकल तो नहीं मारी गई? अभी तेरे को बताता हूँ कि किसकी अकल मारी गई। अभी बताता हूँ तेरे को। रुक जा, वहीं खड़ा रहे, हिलने की कोशिश मत करना। ये बोरी उतार। मेरे को इसकी तलाशी लेनी है। आज तू पकड़ा गया बेटा। अरे शांताराम, तो हवलदार का हवलदार ही रहेगा। इसमें नमक है, नमक। क्या? दिखा खिला उसको, खिला। दिखा। हाँ दिखा। हाँ यार, लेकिन वो मेरे को बोला तू सोना लेके आ रहा है। अबे वो बोला, ये बोला, कोई कुछ मेरे बारे में बोलेगा तो उसका ज्यादा यकीन मत कर। अरे चिचा, इसको एक पापलेट गिला भेजे के लिए। अच्छा है, गिला चल। साला मेरे को झूठ बोला। अपना किस्मत ही खराब है। ये लो 1600 रुपए, गिन लो। चले लाइक बड़ी ला। रुक जा। वो आदमी ने तेरे को इतना रुपया क्यों दिया? बोल जल्दी बोल। अरे नमक बेचा यार। फिर झूठ। मैं जानता हूँ तू मेरे को बेवकूफ समझता है, सेंडी लगाता है। हाँ, हर बार उल्लू बनाता है। साला दोस्तों के दगा देता है मेरे को। मैं जानता हूँ प्रॉब्लम मेरा ही है। मैं आज तक तेरे को क्या किसी को नहीं पकड़ सका और किसी को पकड़ भी नहीं सकूंगा। मेरा इंस्पेक्टर बनने का सपना ही रह जाएगा। साला जिंदगी भर मैं हवलदार का हवलदार ही रहूंगा। अबे जिंदगी बहुत लंबी है शांताराम। तू इंस्पेक्टर बनेगा और मेरी वजह से ही बनेगा, गारंटी। साला हर बार गारंटी देता है। अभी चलना। ए प्रिया, कैसी है जगह घर के लिए? बहुत अच्छी है। यहाँ राजा, यहाँ। ये रहा अपना घर का नक्शा। ये अपना बरामदा, यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा। ओफो, यहाँ पे दरवाजा, सामने समंदर, यहाँ पे बैठने की जगह। बैठने की जगह? वो वांट्स बैठने की जगह, वी वांट लेटने की जगह मैन। बुद्धू, मेहमानों के लिए। मेहमान? ओह कम ऑन यार, ये बोरिंग मेहमान यहाँ पर भी। हमारे घर में कोई मेहमान नहीं आएगा, ओके? नॉट इवन योर गॉड। फिर वही बात, जहाँ मैं नहीं बनाती घर पर। ये? अरे सॉरी बॉस, सॉरी। अरे ठीक है, दुनिया को बुलाऊंगा, मैं बाहर बैठूंगा, ओके? सॉरी। यहाँ पे अपना रसोई होगा। यहाँ? यहाँ से यहाँ तक अपना सोने का कमरा। वहाँ पे बिल्कुल सामने खिड़की। ये देख राजा, यहाँ के देखना कैसा दिखता है। सॉरी। राजा, मैं जया, रमन्ना की बहन। नारियल वाला रमन्ना? अरे हाँ, तू रो क्यों रही है? हाँ, रमन्ना तेरे बारे में बहुत बात करता था। रे प्रॉब्लम क्या तेरे को? है किधर वो? उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन हाँ, उसने मुझे कहा था अगर बॉम्बे में कोई तकलीफ हो तो तुम राजा के पास चली जाना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मैं बहुत तकलीफ में हूँ राजा, अगर मुझे कोई नौकरी मिल जाए। अरे I'm sorry। उसमें प्रॉब्लम क्या है? बॉम्बे में सबका पेट भरता है। अब जैसे जेल भी तो पढ़ रहा है ना, तो पढ़ी लिखी है, सब हो जाएगा, फिक्र मत कर। अरे राजा, कैसे काम मिलेगा? बॉम्बे में पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा बेकार हैं। अपने को से क्या लेने देना? जैसा तेरा गॉड है ना, वैसा अपना भाई भी तो है। मिल जाएगा, तेरे नौकरी मिल जाएगा, अपन कर देगा, तो फिक्र मत कर। अरे कॉलेज करता हूँ। थैंक यू अंकल। वेलकम। बहुत प्यारे बच्चे हैं सिस्टर। ये लो, ये आपके लिए, ये आपके लिए, और ये आपके। थैंक यू अंकल। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? पिंकी। ओह, व्हाट अ लवली नेम। मुस्कुराओ, ठीक है ना सिस्टर? देखा, बोला था ना तेरे को, कितने नेक है मेरे भाई साहब। कभी मैं भी इन
गरीब लाचारों की तरह था। मेरी मां इनकी नौकरानी थी, मगर इन्होंने मुझे छोटे भाई की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। एक्सक्यूज मी। आओ राजा, आओ आओ, बैठो, प्लीज कम। कहाँ थे भाई इतने दिन? आजकल तुम्हारा कोई पता ही नहीं। लगता है बहुत तरक्की कर रहे हो। भाई साहब। बोलो कैसे आना हुआ? ये जया है। हेलो। हेलो। वो रमना था ना अपने गांव में? हाँ। उसकी बहन है। अच्छा। अपनी भी बहन जैसी है। अच्छा। भाई इसको बहुत प्रॉब्लम है। क्यों, क्या हुआ? इसके पास कोई नौकरी नहीं है, रहने को घर नहीं है, और पढ़ी लिखी भी है भाई। राजा, तेरी कोई भी बात है जो मैंने आज तक नहीं मानी? देखो, क्या नाम बताया? जया। मेरा काम है लोगों की मदद करना, और यहाँ इतना काम रहता है, तुम जो चाहो कर सकती हो। और हमारा इतना बड़ा घर है, तुम चाहो तो यहाँ रह भी सकती हो। मैं तो कहता हूँ तुम नौकरी आज से शुरू कर लो, बस, और कुछ। बोला था ना अपना भाई है। भैया आज से आपके साथ रहेगी। ओके। नमस्ते। नमस्ते। थैंक्स। राजा कहाँ है? राजा? हाँ। और बाहर में बैठेला है ना। बाहर? दिन में दारू पी रहा है क्या? वहाँ मैच चल रहा है ना, मैच। मैच? प्रिया, अरे सुन ना, प्रिया, ये देख, हाथ मत लगाओ देख, ये क्या हुआ? जिस हाथ से तू अंदर ऐसा जाहिल काम कर रहा था ना, उस हाथ से मुझे मत छू। अरे भगवान ने जिस ऐसे जाहिल कामों के लिए नहीं बनाए। अरे जिस्म की ताकत को बाजार में उतारकर घर के लिए पैसे कमाया, मर्डर नहीं किया। मुझे मेरे घर के लिए ये पैसे नहीं चाहिए। जहाँ दारू पिला अपनी टपोरियों को। बहुत नाज है ना तुझे अपने मर्दों वाले जिस्म पे। तो आज शाम को तुझे मैं दिखाती हूँ कि औरतों का जिस्म किस लिए होता है। अबे ये भगवान वाली भूल देती रहती है। ठीक है, दारू पीता हूँ दोस्तों के साथ, फिर बोलना मत मेरे को दारू पिया। चलो चलो यार। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। ऐसी नौकरी, रहने के लिए घर। घबराओ मत,
मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन उससे पहले देखूं तो सही कि तुम दुल्हन बनकर लगती कैसी हो। जिंदगी में कुछ ऐसा भी होता है जो रात के अंधेरे में नजर आता है, लेकिन दिन की रोशनी में दिखाई नहीं देता। इंसान के चाहे जितने चेहरे हों, लोग वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। मैं बुरा आदमी नहीं हूं, क्योंकि लोग मुझे अच्छा समझते हैं। आज तुमने मेरा एक अनदेखा चेहरा देख लिया है। इस बात को राज ही रहने देना। किसी से कुछ कहा तो उसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। समझ गई ना? हाँ। हाँ? फिर से बोलो। हाँ 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 हाँ। कहां से बेवड़ा पी के आ रहा है तू? अपन कब से तेरा वेट कर रहा है। धंधे पे नहीं जाना क्या? आज धंधे पे जाने का दिल नहीं कर रहा यार। सोचता हूं अपने दिमाग, अपने ताकत को किसी अच्छे काम में लगाऊं। बिड़ू, ये तू नहीं बोल रहा, वो छोकरी बोल रही है। पता नहीं इश्क मोहब्बत में अच्छे भले आदमी को क्या हो जाता है। कुछ भी बोल के गड़ा, तू सही बोलता है। ये इश्क मोहब्बत ने अपने को एकदम लट्टू बना दिया यार। अगर उसको मालूम पड़ गया कि मैं क्या काम करता हूं तो मेरे से शादी नहीं करेंगे। तेरे को मालूम है ना, फिर अपन जी नहीं सकेगा। अबे अपना भेजा मच्छी के पेट में छोड़ के आया क्या? वो जो एडवांस में पैसे लिए मकान के लिए, उसका क्या होगा? वो पैसे मेरे बाप के नहीं है, मुझे भी जवाब देना होता है। ठीक है, चलता हूं, लेकिन आखिरी बार। हाँ, आखिरी बार। हेलो एसीपी साहब। हाँ बोल रहा हूँ। आज रात माल उतर रहा है सर। व्हाट? अपना माल आ गया, पैसा। सर वो दरिया पे दोस्तों को मिलने जा रहा था। अभी रात को दरिया में दोस्त को मिलने में तो पुलिस का कोई सेक्शन नहीं है ना साहब? बहुत शाना समझता अपने आप को। इतने सारे पैसे आधी रात को लेके क्या समुद्र का मच्छी पकड़ने निकला था? सारे गांव वालों के सामने कह देता हूं तुम दोनों को, आज पहली और आखिरी बार छोड़ रहा हूं। सुधरना चाहो तो सुधर जाओ, तुम्हारे साथ हूं, वरना जिंदगी हराम करके रख दूंगा तुम दोनों की मैं। अरे यार, ये पुलिस वाले से बचा, ये घर वाली तो माँ कसम वाट लगा देगी यार। काय को दिमाग की, उधर माल भी चला गया। अरे हटा यार तेरे माल को। अब तक सोई नहीं? तुम्हारे होते हुए नींद कहाँ सकती है मैं? अब क्या किया मैंने? क्यों? कुछ नहीं किया तुमने। आधी रात को पुलिस तुम्हारे नाम से चिल्लाती है, सारा गांव जाग जाता है, और तुम पूछते हो कि तुमने क्या किया? कब तक लोगों की नींद हराम करते रहोगे राजा? अब पुलिस मुझे तंग कर रही तो मैं क्या करूं? किसी और को ये पाठ पढ़ाना, मुझे नहीं, समझे? मैंने तुझे अभी भी समुद्र से आते हुए देखा है। कान में कुछ किया रे?
राजा, छोड़ दे बुरे काम। मैं हाथ जोड़ती हूँ राजा, तुझे 1000 बार कहा है मैंने। देखना, वो पुलिस वाला तुझे कहीं ना कहीं जरूर फंसा देगा। और अगर तुझे कुछ हो गया ना राजा, तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अरे मैं समझता हूँ रे, मैं समझता हूँ, पर शादी के बाद तेरे को इस चर्च के प्रॉपर्टी से तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। तो क्या मेरे साथ बोट में आएगी? घर बनाना पड़ेगा, और फिर ईमानदारी के पैसे से घर बनाने के लिए तो साल निकल जाएंगे, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा यार। देख राजा, हमारे घर की एक एक ईंट ईमानदारी की कमाई की बनी होगी, वरना मैं उसमें नहीं रहूंगी। ये आना किसी और को। अरे प्रिया, ठीक है, करता हूँ, कोशिश करता हूँ। एक ऐसा घर बनाता हूँ जिसकी सारी ईंटें ईमानदारी के पैसे से बने। अरे नहीं बनी तो किसी और से शादी कर लेना। अगर दोबारा ऐसी बातें कही ना, तो मैं नन बन जाऊंगी, मैं कह देती हूँ। मगर तेरे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी, समझे? ऐसा क्या देखा रे तूने मुझ में? हाँ, क्या देखा मेरे में? हाँ, बोलना। अगर तुम लड़की होते ना, तो तुम्हें पता चलता क्या कि मैंने तुम्हें क्या देखा है। तो तू सुधरना चाहता है? हाँ साहब, राजा ने सारे बुरे धंधे छोड़ दिए हैं। शादी करेंगे साहब, घर बसाना चाहते हैं, अगर आप हमारा साथ दे तो। अगर तू सुधरना चाहता है ना, तो मैं तेरी मदद करूंगा। सर, मैं भी आपकी मदद करूंगा। हमारे इलाके में जो जो स्मगलिंग का माल उतरता है उन सब का नाम मैं आपको दे दूंगा साहब। लेकिन आपको गारंटी देनी होगी कि मेरे राजा को कुछ नहीं होगा। क्यों भाई शांताराम, इन दोनों को तू पट्टी पढ़ा के लाया क्या? हाँ साहब। साहब, ये राजा है ना, दिल का राजा है साहब, इसकी मदद जरूर करना। शुक्रिया। ठीक है, मुझे कमिश्नर साहब से बात करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम्हारा काम हो गया। मिला हाथ, मिलाओ। थैंक यू साहब। थैंक यू साहब। अरे ए राजा, मेरा फोन है भाई। किसका है? किसी लड़की का फोन है। हेलो 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 हेलो, ये किसका फोन है रे? किसी लड़की का फोन था राजा। बोला था ना किसी को फोन मत करना। क्या कहने वाली थी राजा को? कि तो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। कितनी बार बोला तेरे को, कितनी बार बोला, ये बच्चा गिरा दे। ऐसा मत कहो, आप मुझे नहीं अपना सकते तो कम से कम अपनी निशानी तो मेरे पास छोड़ दीजिए प्लीज। तू एक मामूली नौकरानी है जिसके साथ मैंने सिर्फ अय्याशी की है। खबरदार, जो तूने किसी मनहूस नाजायज औलाद को जन्म दिया, नहीं तो क्यों राजा, क्या देख रहा है? इसके चेहरे में तुझे अपना चेहरा दिखाई दे रहा है ना? सब जानता हूं मैं। एसीपी को मिलने गया था ना? ए राजा,
इसको देख और कुछ सबक सीख। शरीफ बनने गया था तो क्या, धनी ने जबान कटवा दी, गूंगा हो गया साला। देख राजा, मैं तेरा दोस्त हूं, इसलिए समझा रहा हूं, भीड़ हमेशा बुराई के साथ होती है। अच्छाई के रास्ते पे आदमी तन्हा हो जाता है, अकेला हो जाता है। इसलिए तो ये गवाही वाई की बात छोड़ दे। देख धनी खामखा में हम लोगों को। अरे हटा रे, धनी धनी काय का धनी, काम हम लोग करता खाता वो है धनी। और ऐसे भी मैं छोड़ रहा हूं ये सब। मतलब तू हम लोगों के खिलाफ गवाही देगा, हथकड़ी पहनवा देगा दोस्त को, और वो भी साले वो 2 टके की छोकरी के लिए। मुझे तेरा जवाब मिल गया राजा। आज मेरे खून के साथ साथ तेरी मेरी दोस्ती भी बह गई। तू मरा राजा, अब तू मरा। ये ऐसे भी जोशी है ना, वो जितना सीधा दिखता है उतना ही टेढ़ा है साला। जिस किसके पीछे पड़ जाता है उसको खत्म करके ही सांस लेता है वो। अगर राजा मिल गया ना उसे, तो हम सब फांसी के फंदे पे लटकेंगे, इतना याद रखना। केविन केकड़ा, मेरा बाप लॉबस्टर लोबो। मेरा क्या है, मैं तो पैदा ही जेल में हुआ था। मां को 5 साल की लग गई थी। किसी ने मच्छी के साथ साथ मां का भाव भी पूछ लिया था। मच्छी काटने का छुरा घुसेड़ दिया था उसके पेट में। 5 साल तक जेल में रहता रहा था मैं। तभी तो बाकी के कैदी लोग ने मेरा नाम रखा था केविन केकड़ा। अबे केकड़े केविन, तू इसमें से निकलेगा कैसे, बचेगा कैसे, वो सोच। इंस्पेक्टर, तूने कभी केकड़े का टोकरा देखा है? केकड़ा वो जानवर है जो कभी भी अकेला नहीं फंसता। राजा ने अगर मुझे फंसाया ना, तो मैं सबको फंसा दूंगा, उस बड़े जहाज को भी डुबो दूंगा। किसी को कुछ नहीं होगा, बस सोचने दो मुझे। सोचने से तो दुनिया जीती जा सकती है। यह तो एक मामूली प्रॉब्लम है। ये कर हो रही है, चुप कर, चुप कर ना। भाई साहब, आपने कहीं राजा को नहीं देखा? आपने कहीं राजा को देखा है? मुझे मालूम नहीं। ये लीजिए। राजा, राजा! क्या हुआ? तुमने कहीं राजा को देखा है? क्या बात है, बोलना। कुछ नहीं। अरे ऐसी कौन सी राजा में बात है जो मुझ में नहीं? अरे जरा मुझे भी तो बताओ। ये क्या बचपना है राजा? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? क्या दिखाना चाहते हो? कुछ बोलते भी नहीं। राजा! सही है, मेहनत मेरा, थैंक्स गॉड को। हाँ, ये अपना घर है राजा? नहीं, बाजू वाले गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा, सपना लगता है। देख, तेरे ईमानदारी का घर भी हो गया अभी। अब मेरे से ज्यादा रहा नहीं जाता क्या? शादी कर ले। हाँ, मुझसे भी अब नहीं रहा जाता। चल चर्च में जाकर फादर से परमिशन लेते हैं, फिर तेरे को दिखाता हूँ। चल।
कहाँ गई थी? राजा से मिलने? शुक्र करो कि राजा मुझे नहीं मिला, और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। क्या बताओगी उसे? यही कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? वो तो मैं बोलूंगी ही, लेकिन साथ साथ उसे ये भी बता दूंगी कि तुम किन किन लोगों के साथ मिले हो और क्या क्या काले धंधे करते हो। हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है। चुगली करने वालों को तो सजा मिलती है, तुम्हें भी सजा मिलेगी। केविन केकड़ा सब टाइम बोलता है, एक खराब मच्छी पूरा समंदर को खराब करता है। खराब मच्छी को निकालकर बाहर फेंक देने का ये समंदर का उसूल है। God bless you, my child. Thank you, Father. Thank you. Thank you, God. Thank you. मुबारक हो, शादी की तारीख पक्की हो गई है, 15 अक्टूबर। हाँ, हैप्पी? बहुत। लेकिन राजा, इतने दिन कैसे बीतेंगे? बीत जाएंगे, बीत जाएंगे। जिस तरह इतने दिन बीत गए, ये भी बीत जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। राजा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। थैंक यू। आज सारा थैंक्स मुझे, अपने गॉड को नहीं? हाँ? राजा, I love you. ये ले, ये भी ले। हाँ, ये भी ले। ये स्मगलिंग के धंधे में जो एक बार आता है, छोड़ने की बात करता है, छोड़ नहीं सकता। शरीफ बनने गया था तो क्या, धनी ने जबान कटवा दी। ये जो साला हरे हरे नोटों का चक्कर है ना, तू मरा राजा, अब तू मरा।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रिया। बेटी मुझे अफसोस है लेकिन बहुत बुरी खबर है। हमने राजा को समझने में गलती कर दी। क्या हुआ? बेटी कल रात को जया का खून हो गया। वो बेचारी पेट से थी। अब गांव वालों का कहना है कि वो बच्चा राजा का था। बात आगे ना बढ़ पाई इसलिए उसने उसका खून किया। नहीं। राजा इधर उधर। ये तुमने क्या कर दिया राजा? अगर जया तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी तो मुझे बताया होता। बच्चा गिरवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसका खून करने की क्या जरूरत थी? मैं निर्दोष हूं भाई साहब। हाँ, वही साबित करना पड़ेगा, चाहे सच कुछ भी हो। भाई साहब मैं खून कर सकता हूं भाई साहब। हाँ, ये सब केकड़े और उसकी धनी की चाल है मुझे फंसाने के लिए। भाई साहब मैंने कोई खून नहीं किया। मैं उनको छोड़ना चाहता था भाई साहब। तो उन लोगों ने मुझे भाई साहब मैं ऐसे निकलना चाहता भाई साहब। मेरे को प्रिया से शादी करनी की भाई साहब। करता हूँ कुछ करता हूँ। मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा राजा? हाँ? मैं ही करूंगा सब कुछ। सब ठीक हो जाएगा राजा। क्या बोलता है तेरा भाई? अरे काय का भाई? उसे केकड़े पर शक हो गया है। कहता है सब धनी की चाल है। मुझे तो खतरा नजर आ रहा है कोटक। या तो उससे जुर्म का इकरार करवा लो या उसे खत्म कर दो। ये देखो, ये इंस्पेक्टर कोटक है ना, पत्थर से भी जुर्म का इकरार करवा सकता है। देखा भाइयों, राजा पहुंच गया ना अपनी असली जगह पर। बेचारी बच गई, वरना राजा इसके साथ भी ऐसी करके छोड़ देता। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कल तो कुछ भी हो सकता है। राजा का जरूर उस लड़की के साथ चक्कर होगा। क्या बोलता है रे? वो थी ना, क्या नाम है उसका? प्रिया ना। लो आ गई। मैं बोलता था ना, राजा का उस लड़की के साथ जरूर कोई लफड़ा होगा। मछली इधर और जाल उधर। ए 225। जी सर। गुनाह कबूल किया कि नहीं उसने? ये तो चुप है। ऐसे नहीं मानेगा। लगता है रात खराब करेगा मेरी साथ। इसके लिए कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। इसमें मजा नहीं आया। बस करा साहब, बस करा। बहुत हो गया साहब, बस करा। अभी नहीं साहब, अभी नहीं। वरना क्या? राउंड अप पे जा। बोल, उस छोकरी का खून तूने किया है? बोल उस छोकरी का खून तूने किया है?
अरे कबूल, अरे कबूल, अरे कबूल। बंद करो साले को। जब तक तू गुनाह कबूल नहीं करेगा यहां ही सड़ता रहेगा। आ गया ना सीधा लाइन पे। क्या हो गया मुन्ना? पानी। प्यास लगी है? पानी चाहिए? देता हूं। हाँ? अभी सीधा नल से निकाल के देता हूं। प्यास लगी है। स्पेशल पानी वाला है, पानी वाला है, पानी वाला है, स्पेशल पानी वाला है, पानी वाला है, पानी वाला है, स्पेशल। प्रिया, चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे। क्या हुआ? कहाँ ले जाना चाहता तू मुझे? तू मेरे जिस्म का इस्तेमाल करके मेरा भी खून करना चाहता है ना? क्या बोलती है तू? तूने उस बेचारी जान से भी शादी का वादा किया था ना, है ना? क्या बोलती तू? मैं जेल तोड़ के तेरे को भाग के मिलने को आया और तू भी ऐसी बात करती? तेरे को भी मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? क्यों भरोसा करूं तुझ पर? हाँ, तूने पहली बार मुझसे झूठ बोला था कि नहीं? चोर चोरी होता है राजा, चोर चोरी होता है। तेरे दो रूम में आता हूँ, मैं अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर आता हूँ। कहाँ जा रहा है तू? हाँ? मेरे को छोड़ दो। कहाँ जा रहा है तू? आता हूँ मैं, तू रुक ना। राजा, राजा।
चल मेरे साथ और बता सबको मैं बेगुनाह हूं। हाँ चलता हूँ, बता दो, गोली में चलाना है। चल गोली। राजा! छोड़ दे दे। मेरी बात सुनो राजा। मेरी कसम। मेरी बात मेरी कसम। कानून पे भरोसा रखो। मैं कहता हूँ तुम्हें इंसाफ मिलेगा। कौन सा इंसाफ? इसे बताओ मुझको। राजा, I'm sorry राजा, I'm sorry। बस मेरा गॉड सब कुछ ठीक कर देगा राजा, सब कुछ ठीक कर देगा। I'm sorry। एसीबी ईमानदार है तो क्या हुआ? तेरे को कुछ नहीं होगा। एक ईमानदार पुलिस वाला हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हाँ? इतना सारा जो भ्रष्टाचार फैला है उसे मिटाना आसान नहीं है। कानून की हिफाजत हम जैसे लोग भी करते हैं। जा पता लगा इस केस का जज कौन है। जा। और उस दिन अदालत में झूठे गवाह पेश किए गए। प्रिया को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया। उस बेचारे को क्या पता था कि दुनिया एक ऐसी मंडी है जहां पैसे से बड़ी ताकत कोई नहीं। सब कुछ खरीदा जा सकता है। ईमान, धर्म, इंसाफ, दोस्ती, सच्चाई, सब कुछ। गवाहों के बयानात और पुलिस प्रोसिक्यूटर की दलीलों से यह साबित हो जाता है कि राजा ने ही जया का खून किया है। इसलिए अदालत राजा को 14 साल सख्त कैद की सजा सुनाती है। इसके अलावा पुलिस अफसर को मारने और जेल से फरार होने के जुर्म में यह अदालत और 6 साल कैद की सजा सुनाती है। एसीपी साहब, देखा आपने कानून पर भरोसा करने का अंजाम। प्रिया, अपने गॉड का विश्वासघात देखा तूने? ऑर्डर ऑर्डर। अब चुप। अब जिसने मुझे फंसाया उसे सजा मैं अपने हाथों से दूंगा और उसके बाद मैं तेरे को आके मिलूंगा प्रिया। ये मेरा वादा है तुझसे। अपना मिलन होगा, अपना मिलन होगा प्रिया। ये राजा है, बहुत खतरनाक है, जरा निगाह रखना इस पर। वाह, क्या बात है, क्या तेवर है। साहब के ऊपर खून का मुकदमा है, इसके बावजूद भी इन्होंने पुलिस चौकी में जाकर इंस्पेक्टर को मारा। उसके 3 फ्रैक्चर हुए, 3 साल उसका कान भी काट डाला है। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम हमारे लिए खास किस्म के कैदी हो बेटा। वेरी स्पेशल केस, वेरी स्पेशल केस। इसलिए तुम्हारी खातिरदारी भी बड़े खास अंदाज से करनी होगी। ऐ सालो, कैदी के कपड़े लाओ और इसकी जेब में जो कुछ है उसे टेबल पर रखो। ओह, क्या तेवर। मर्डर करने के साथ साथ म्यूजिक का भी शौक रखते हो?
म्यूजिकल मर्डर? अगर आज के बाद कोई संगीत तुम्हारे कान में जाएगा तो वो होगा पत्थरों के टूटने का संगीत, काली मजदूरी करने के बाद हड्डियों के टूटने का संगीत, समझे? इस साले हीरो के कपड़े उतारो, करो इसको, ले जाओ, बाल कटवाओ साले के। चुप। चलो जल्दी चलो। 1 2 3 4 5 6, जल्दी चलो। 7 8 9। क्या भाई, अब लोग चुप हो गए? नए जानवर को देख रहे हो? ये नया आया है, अच्छी तरह से खातिर करना है इसकी। हाँ हाँ। अरे ओ पंछी, ये मुंडी लड़का के क्या बैठा रे? यहाँ के कायदे कानून मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम ना? है बच्चे, अभी जरा इसको इधर के कायदे कानून बतला दे। चल। देखो भैया, हमारे यहाँ का एक कायदा है कि जो भी नया पंछी आता है उसको हम सबका काम करना पड़ता है, जैसे ये बिस्तर बिछाना, झाड़ू मारना, पानी भरना। आज तक ये सारा काम ये आशुतोष करता था और यही काम कल से तुम करोगे, समझे? सुना क्या? उठना अभी। उठता है कि उठाऊं मैं तेरे को? नाम क्या है तेरा? राजा। जोर से बोल। राजा। किया क्या है तूने? पुलिस वाले को मारा, उसके हाथ पैर तोड़ डाले, उसका कान काट डाला। सुना है बच गया। अबे यार, ये तो अपनी बिरादरी का लगता है। क्या है राजा भैया, तो तुम्हें यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम है ना करने के लिए। देखो यहाँ सूरज है ना, उसकी किरण आती है, हैं? राजा भैया, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है ना, उधर उधर ठंडी में हमारे बीच में हम करेंगे सारा काम। आइए राजा भैया। 120, जल्दी उठा रे गोनी। वाह रे ऊपर वाले, तेरी दुनिया में शेर को सवा शेर मिल ही जाता। खाना क्यों नहीं खाता राजा? है? क्या बात है यार? चल चल आगे बढ़। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं। चलो अपने बैरक में जाओ। कौन है ये लोग? चलो बताता हूं। मेरे हाथों एक खून हो गया था। मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं अपनी बीवी के साथ बाजार जा रहा था। 2-3 मवालियों ने मेरी बीवी को छेड़ा। मैंने अपने आप को बहुत रोका, लेकिन अपनी बीवी की बेइज्जती कब तक बर्दाश्त करता। बस फिर क्या था, होश आया तो सामने उस मवाली की लाश पड़ी हुई थी। और ये लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते? जो मर गया वो किसी अंडरवर्ल्ड के दादा का बेटा था। वो मुझे मारना चाहते थे, अपने बेटे का बदला लेने के लिए। तुम्हारी बीवी? मायके गई है, मां बनने वाली थी। डरता हूं मेरा होने वाला बच्चा
कहीं पहले या अनाथ ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। डरना मत, बिंदास। मैं है ना, चल चल। ऐसा लगता है ना यहां से भागना कितना आसान है। वो चट्टान देख रहे हो? ये यहां का कायदा है कि जो उस चट्टान को तोड़कर गिरा देगा उसे पैरोल पर छोड़ दिया जाएगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि यह चट्टान तुम कितनी जल्दी तोड़ सकते हो। अगर ये बात है दोस्त, तो ये चट्टान मैं जरूर तोड़ूंगा। नमस्कार विजय साहब, आपने मुझे याद किया। हुक्म हुजूर। तुम्हारे होते हुए राजा पैरोल पर कैसे निकलने वाला है? हुजूर, पिछले 10 साल से उस पहाड़ को कोई तोड़ नहीं पाया था, लेकिन राजा में पता नहीं कितनी ताकत है, उसने सारे का सारा पहाड़ तोड़ दिया। हुजूर, हुजूर मैं मजबूर था। वो चुंबक होता है ना, जो एक दूसरे को खींचता है अपनी ओर। राजा का चुंबक है प्रिया, खींचती है उसको अपनी ओर। अगर हुजूर आप कहें तो हम ये खींचातानी बंद करवा दें। तुम सिर्फ जेल के अंदर का काम संभालो। ओके ओके। बाहर के चुंबक का बंदोबस्त हम खुद कर लेंगे। तुम्हें पैरोल नहीं मिलेगी। मैं इस पैरोल का हकदार हूं, मुझे पैरोल क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हूँ और यहाँ का जिले सुबानी हूँ, समझा? तुझे जो करना है कर ले, चल निकल, हट। वाह, अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाना तो कोई तुमसे सीखे जेलर। तुम्हें पैरोल मैं दिलाऊंगा राजा, और आप मुझे रोक के दिखाइए। थैंक यू साहब। ये जो इतनी बड़ी दुनिया है ना, आप जैसे कुछ अच्छे आदमियों की वजह से अब तक बची हुई है। अब मेरे अंदर विश्वास आ गया है साहब कि मैं अपने आप को बेगुनाह जरूर साबित कर सकूंगा सर। तुझे तो पता होगा राजा अपना स्मगलिंग का सोना कहां छुपाता है, वही निकाल कर बेच देना। ये सब काम करने की क्या जरूरत है? ए छोकरे, मैं तेरे साथ बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता सोना कहाँ है। इसका मतलब ये हुआ कि तुझे ये तो पता है कि वो स्मगलिंग तो करता था। पता तो सारे गांव वालों को था, पुलिस वालों को था, कस्टम वालों को था। फिर भी क्या कर लिया तुम लोगों ने? उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा राजा को? और अब आए मुझ पे रोज जमाने। चल जा भाई, धंधे का टाइम है, डिस्टर्ब मत कर। चले धंधे वाली, एक तो साली स्मगलर का साथ देती है, ऊपर से सीना चोरी करती है। उठा के बंद कर दूंगा अंदर। देख, मैं पुलिस वाला हूं। मेरे साथ ठीक से पेश आएगी ना, बहुत ऐश कराऊंगा। ये राजा वाजा को भूल जाएगी, समझी? तुझे ये भी पता चल जाएगा कि असली मर्द क्या होता है। तू हाथ उठाती है मेरे पे कमीनी। हाँ कमीने, नजदीक तो आ, अभी पता चल जाएगा तुम मर्द है कि छक्का। नजदीक तो आ, लगा मुझे हाथ, लगा। अबे साले, मेरे राजा को तो आने दे, तेरे तो मैं टुकड़े टुकड़े करा के कुत्तों को खिला दूंगी। मर्द तो आगे बढ़, आगे बढ़, लगा मुझे हाथ। ठहरो, ये क्या तमाशा इंस्पेक्टर? क्यों परेशान कर रहे हो इस बेचारी को? अगर राजा ने कोई गुनाह किया तो इसमें इसका क्या दोष है? तुम फिक्र मत करो प्रिया, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आई एम वार्निंग यू इंस्पेक्टर, अगर आइंदा तुमने प्रिया को परेशान करने की कोशिश की तो मैं ऊपर तक तुम्हारी शिकायत करूंगा। नाउ गेट आउट। शुक्रिया। डोंट बी सिली, तुम अकेली नहीं हो प्रिया, मैं जो हूं
मैंने अपने भाई से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। चलो मेरे साथ, आज से तुम मेरे घर में रहोगे, वहां तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। चलो। अंदर आ सकता हूँ? Come in. वो तुम्हारे लिए कुछ लाया था, सोचा अभी दिखा दूं। नहीं, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, इनमें से सिर्फ एक मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि तुम्हें रंग कौन सा पसंद है। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? बड़ों से सवाल नहीं करते, नहीं तो हाथ पांव बांध कर खोपड़ी में करंट लगा देंगे। बताओ कौन सा रंग पसंद है? ये तुम क्या पूछ रही थी? ये सब क्यों कर रहा हूं मैं? बताता हूं। बताओ, तुम राजा से बहुत प्यार करती हो ना? इस बात से मुझे तकलीफ होती है, इसलिए मैं कुछ तुम्हें देना चाहता हूं जिससे तुम मुझे भी प्यार करो। क्या करती है तू? है? ये बड़े भाई साहब हैं, राजा के बड़े भाई साहब, इनको खुश करने का। जान जान, तेरे को लिपस्टिक पसंद नहीं है? लिपस्टिक पसंद नहीं है, जाकर सिंदूर लगा ले, जा। जान छोड़ दे उसको, छोड़ दे उसको, मैं बोल रहा हूँ जाने दे उसको, जाने दे, छोड़ दे उसको, छोड़ दे। तेरे ड्यूटी कर, जाके जाके ड्यूटी कर। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, तू अपना फर्ज भूल रहा है। देख, हम पुलिस वालों का काम है औरत की इज्जत बचाना, उनकी रक्षा करना। माँ भवानी की कसम, सर फोड़ डालेगा अगर कोई बीच में आया तो। साला बताता हूँ तेरा नाम बड़े साहब को। मुझे राजा से मिलना है। मैं तेरे को एक ही शर्त पर धर ले जाएगा कि तू उससे कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं करेगी। अगर उसको इन सब बातों को पता चल गया तो पता नहीं क्या कर बैठेगा वो। तू तो जानती ना उसको, जेल की दीवारों से सर पटक पटक के मर जाएगा या पूरी जेल को आग लगा देगा। तो फिर मैं क्या करूं? मैं राजा के बिना जी भी नहीं सकती। देख, तू उससे शादी कर ले, तुम दोनों को जीने का बहाना मिल जाएगा। तेरी याद में राजा जेल के दिन भी काट लेगा और ये हवस के भेड़िए शायद तुझे कभी छेड़े भी नहीं। जोशी, वो राजा नाम के कैदी के तुमने पैरोल पेपर मांगे थे ना? जी सर। वो आ गए हैं। उसे जेल से 3 दिन के लिए रिहा किया जा सकता है। थैंक यू आईजीपी साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। नॉट एट ऑल, ये तो मेरा फर्ज है। और वो बदमाश जेलर है ना जी, उसके खिलाफ मैंने इंक्वायरी बिठा दी है। थैंक यू सर। ऑलराइट। प्रिया, इस 3 दिन के पैरोल पे मुझे बहुत कुछ करना है। मतलब? सबसे पहले तो तेरे से शादी और उसके बाद धनी और उसके साथियों को बेनकाब करना है। तू जाके तैयारी कर चर्च में,
मैं आता हूं। अब तो तेरा गॉड भी अपने मिलन को नहीं रोक सकता। बुरी बात। I love you, baby. जा। I don't understand. I don't really understand. आखिर हम लोग ये क्या कर रहे हैं? कोई बता सकता है हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? अगर ना कैसे पकड़ सकते तो ऐसे क्यों पकड़ रहे हैं? तो इतने दिन से क्या बोल रहा हूं मैं आपको? हमको वही करना चाहिए जो पहले करना चाहिए था। डोंट अंडरस्टैंड। ये ठीक कह रहा है। राजा की खोपड़ी घूम गई ना तो वो कुछ भी कर सकता है। जेल तोड़ सकता है, सलाखें तोड़ सकता है। मैं तो कहता हूँ बात को खत्म करना है ना तो राजा को ही खत्म कर देते। खत्म कर डालते, लेकिन हमला सामने से नहीं करेंगे। अगर कहीं साला 19-20 हो गया तो वो तो बच निकलेगा, लेकिन एसीपी हमारी पतलून उतार देगा। मैं जेलर को बोलता हूँ पहले किसी और पे हमला करे, जैसे राजा का ध्यान दूसरी ओर जाता है फोड़ डालो साले को। साला खुश हो रहा था, जश्न मनाने वाला था। अब देखते हैं कैसे आएगी उसके मिलन की घड़ी। क्या चाहिए? मैंने समझा कि तू सुधर जाएगा। इस जगह पर रहकर तुम्हारा दिमाग रात उस कानिया को किसने मारा? किसने मारा उस कानिया को? सब किसी भी कैदी से पूछकर। सब कैदी से क्या पूछेगा? सब कैदी तुमसे डरते हैं, लेकिन अपन को यकीन है कि यह काम तुम्हारा है। तो फिर आपको यह भी मालूम होगा कि उसको क्यों जलाया था? साला मत मारो इसे, मत मारो इसे। क्या तेवर? वाह, तू नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा। ऐसी रिपोर्ट लिख कर जाऊंगा, ऐसी रिपोर्ट लिख कर जाऊंगा कि सातों जन्म तू जेल में सड़ेगा, सातों जन्म। प्रिया, तुम्हारा वेडिंग गाउन आ गया है, चलो तैयार हो जाओ। सुनो बेटी, हम इतनी तैयारियां जो कर रहे हैं, तुम्हारा राजा आएगा तो सही ना? Of course, father.
शांताराम, लगे हाथ तुम भी शादी कर लो ना। अभी कैसी लग रही है? शांताराम, अच्छी लग रही है हमारी फिल्म। बच गया। बात है राजा, मां कसम तो दोस्त भी पक्का है, दुश्मन भी पक्का है। तो क्या की तरह पहले मैं तेरी टांगे काटूंगा, पिछली सामान काट के लहू लुहान धनी के पास लेकर जाऊंगा। अच्छा फादर, अब हम चलते हैं। गुड नाइट। बेटी, काफी देर हो गई और राजा आया नहीं, क्या बात है? फादर, मैं बस स्टैंड जाकर देखता हूँ। प्लीज, बस आती होगी, मैं भी आया। अरे जो एक बार जेल चला जाता है वापस थोड़ी ही आता है। चलो। लो शांता, क्या हुआ? बस आके चली गई, राजा नहीं आया। धनी का पता बता। बता, धनी का पता बता, बता। तो क्या सोचता है, तू जीत गया? तू जीत के भी हार गया। मैं जीत गया राजा। क्या बोल रहा, बोलना। जानता धनी कौन है? धनी तेरा खुद का भाई है। इस वक्त वो तेरी होने वाली बीवी के साथ स्वागत मना रहा होगा। मिलन की घड़ी मुबारक हो। बहुत इंतजार करवाया तुमने। अच्छी खबर लाया हूँ। दुल्हन ने शादी का जोड़ा पहन लिया है। सुहाग रात के लिए तैयार हो जाओ। अब नहीं आएगा। कहाँ जा रही हो बेटी? अपने घर। अब इंतजार करने से क्या फायदा?
शादी हुई तुम्हारी? होएगी भी कैसे जब तक हमको शुभ अवसर पर नहीं बुलाओगी? हमारा आशीर्वाद कैसे मिलेगा? कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे। हम तुम्हारा भला चाहते हैं ना। सब इंतजाम कर दिया है, आज तुम सुहाग रात मनाओ। मुझे छुआ तो राजा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो किसको छू? बोल ना, किसको छू? इसको छू? हैं? स्टॉप इट! बदतमीज, ये कोई तरीका है पेश आने का? पहले दुल्हन को तोहफा तो देने दो। तोहफा Ina minadika, Daida manika, Makanaka naka, Makanaka roli raka rampampo, 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 देखो, तुम मुझे मजबूर मत करो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी अंजाम बहुत बुरा होगा। बहुत बोलता है, नेता है ना साला, बहुत बोलता है। ये छोकरी तैयार है और तुम उसको कहानी सुनाता है? अरे तुमसे कुछ नहीं होता तो बोलो ना, मैं इसको दिखाता हूँ मर्दों की छक्का हूँ। अरे लेट साली। नहीं राजा, मुझको मारेगा तू? राजा, राजा, आजा, मुझको मारेगा? उस रात हम यूं ही बैठे रहे, एक दूसरे को निहारते रहे। मैंने सुबह अपने आप को शांतनु के हवाले कर दिया ताकि उसकी तरक्की हो सके। और फिर एक दिन शांतनु मुझे जेल में मिलने आया। वाह वाह रे शांति, काय दोस्तों वाह।
बोला था ना तेरे बावला से इंस्पेक्टर बनावा। मुबारक। नहीं चाहिए रे। हाँ? नहीं चाहिए ऐसी भर्ती। क्या फायदा एक दोस्त को पकड़ा के ये फीता लगवाने से। आज तक किसी गुनहगार को तो पकड़ नहीं सका, एक बेगुनाह को पकड़ लिया। प्रिया कैसी है? ठीक नहीं है। फादर डिमेलो गुजर गए राजा, और मेरी भी बदली हो रही है। मुझे जाना पड़ेगा। प्रिया अकेली हो जाएगी, और तू तो जानता है कि अकेली जवान लड़की, उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वो मेरी बात मानेगी नहीं। तू उसको किसी तरह समझा। क्या बोला? हाँ? तू उसको सच्चा प्यार करता है ना, तो रिहा कर दे उसको, छोड़ दे उसको, और उसको बोल कि किसी से शादी कर ले। प्रिया, मेरी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे कटने वाली है। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम किसी और से शादी कर लो प्रिया। मैं ये तो बर्दाश्त कर लूंगा कि तुम किसी और की हो और सुरक्षित हो, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि तुम मेरी हो और इस क्रूर दुनिया में अकेली हो। सो प्लीज जब तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, तो इतने साल तुमने उसके बिना गुजारे कैसे? इस उम्मीद पर कि शायद उसने मेरी बात ना मानी हो। पिछले हफ्ते मैंने उसे खत लिखा, जिसमें लिखा कि अगर उसकी शादी हो गई हो तो उसे ये मेरा खत ना मिले, और अगर मिल भी गया तो फाड़ दें, और अगर उसकी शादी ना हुई हो तो उसी पेड़ पर जिस पर हम चुन्नी बांधा करते थे, एक चुन्नी बांधे। मैं गांव से गुजर रहा हूंगा, अगर चुन्नी दिख गई तो मैं रुक जाऊंगा, वरना चर्च में जाकर उसके गॉड से कहूंगा कि गॉड तुम जीत गए। किस तरफ आएगा वो पेड़? इस तरफ। इसलिए तो यहां बैठना चाह रहा था।